पूरा मामला दरअसल मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने रितेश कुमार गुप्ता को मैदान में उतारा था और समाजवादी पार्टी ने यूसुफ अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं कांग्रेस ने हाजी रिजवान कुरैशी को मैदान में उतारा था। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए जमकर चुनाव प्रचार किया और जनता ने 14 फरवरी को मतदान करके प्रत्याशियों की जीत ईवीएम में कैद कर दी। 7 मार्च को उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त हो गया और 10 मार्च को नतीजे आने लगे, जिसमें मुरादाबाद की 5 विधानसभा सीट पर सपा का कब्जा रहा और 1 सीट पर भाजपा का कब्जा रहा। जिस सीट पर भाजपा ने कब्जा किया था वो सीट नगर विधानसभा 28 की थी, जिस पर देर रात कांटे की टक्कर रही और रितेश कुमार गुप्ता ने सपा के हाजी यूसुफ अंसारी को 700 अधिक वोटों से हरा दिया। जिससे हारे यूसुफ अंसारी ने मीडिया के सामने ये तक कह डाला कि इस हार को लेकर के वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। वहीं हाजी यूसुफ अंसारी ने अपनी हार का जवाब देते हुए शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कई प्रत्याशियों पर गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन ये आरोप कांग्रेस के प्रत्याशी शहर सीट से उम्मीदवार हाजी रिजवान को नहीं भाया और उन्होंने प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को मतगणना चल रही थी। मतगणना के बाद रितेश कुमार गुप्ता को विजयी घोषित कर दिया गया था। उस समय सपा के हाजी यूसुफ अंसारी मतगणना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं पहले आ गया था, लेकिन यूसुफ अंसारी वहां मौजूद थे। रिजवान कुरैशी ने कहा कि मुझे जानकारी हुई है कि करीब 15 से 20 मिनट उनकी मीटिंग शहर विधायक रितेश गुप्ता के साथ मतगणना स्थल पर हुई। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे क्या बात हुई, ये सभी बातें यूसुफ अंसारी जनता को बताएं जिन्होंने उनको वोट दिया। विधायक रितेश गुप्ता से क्या बात हुई उनकी, रिजवान ने उनको नहीं लगता कि शासन प्रशासन की तरफ से कोई बेईमानी हुई है जो यूसुफ अंसारी हारे हैं। यूसुफ अंसारी ने रितेश गुप्ता के आगे खुद सरेंडर किया है और खुद हारे हैं, मोटी रकम लेकर डील की है। कल से कुछ चीज़ें, कुछ बातें हवाओं में तैर रही हैं। मुझसे ज़्यादा बेहतर आप सब लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि मुझे भी आप ही जैसे भाइयों से जानकारी हुई कि जब काउंटिंग चल रही थी, काउंटिंग के दौरान जब रितेश गुप्ता जी को विजयी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था, उसके बाद घोषित नहीं किया गया था, बल्कि वर्बली किया गया था, ऑफिशियली घोषित नहीं किया गया था। हमारे बुजुर्ग, हमारे मोहतरम हाजी यूसुफ अंसारी साहब उस वक्त वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। मैं चूँकि पहले आ गया था, मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, मगर जैसा मुझे जानकारी हुई कि करीब 15 से 20 मिनट उनकी मीटिंग हमारे शहर विधायक रितेश गुप्ता जी के साथ हुई। उस मीटिंग में तन्हाई में पर्दे के पीछे क्या बातें हुई, 1,46,000 लोगों ने उन पर भरोसा किया, उन्हें वोट दिया, तो कम से कम उनकी जिम्मेदारी बनती है उन 1,46,000 लोगों को जिम्मेदारी से बताएं कि पर्दे के पीछे उनकी क्या बातें हुई। इस बात का जवाब उनसे वो 1,46,000 लोग मांगते हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए कि ऐसी क्या पर्देदारी है तो उन्होंने अभी तक ये बयान भी नहीं दिया कि मुझे कोर्ट में जाना चाहिए, जैसे वो अपने आप को बेचारा साबित कर रहे हैं कि उन्हें बेईमानी से हराया गया है। मुझे नहीं लगता कहीं कोई शासन प्रशासन की तरफ से बेईमानी हुई, क्योंकि लगभग 4 बजे तक मैं भी वहाँ रहा हूँ। उनका बार बार ये कहना है, ये तर्क है कि शुरू में हम 33,000 वोटों से आगे चल रहे थे, उसके बाद एकदम से 700 कुछ वोटों से हरा दिया गया। तो शुरू में कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ से उन्हें वोट निकल रहा था, उसके बाद लाइन पार, बुद्धि विहार, मिलन विहार, वो इलाके जब खुलने शुरू हुए तो उनकी जो बढ़त थी वो वापसी होनी शुरू हो गई। तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई बेईमानी हुई। अब वो एक तरफ बेनिफिट भी ले लिया उन्होंने जो लेना था, और दूसरी तरफ वो बेचारगी भी साबित कर रहे हैं अपनी जनता के सामने कि हमारे साथ बेईमानी हुई है। वहीं अब देखना ये होगा कि इस बयानबाजी की जंग कब तक जारी रहती है।